नमस्कार विद्यार्थी, द्रोणा मैथ्स में आपका स्वागत है। हमारी टीम द्रोणा का हमेशा ये प्रयास रहा है कि स्टूडेंट्स को उन क्वेश्चंस को कराया जाए जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो आसान हो या कठिन। सारे क्वेश्चंस टीम द्रोणा के उन सदस्यों के नोट्स से संकलित किए गए हैं जो अपने दम पर सरकारी नौकरी पा चुके हैं। ये वीडियो आप ये मानकर देखें कि आपसे अच्छा कोई सीखने वाला नहीं है और हमसे अच्छा कोई सिखाने वाला नहीं है। तो इसी सकारात्मक सोच के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो विद्यार्थी, तो आज नंबर सिस्टम की हमारी 4th वीडियो लेक्चर होने वाली है। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो में नंबर सिस्टम को थोड़ा थोड़ा करके समझ चुके हैं। नंबर सिस्टम एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। आप इसको थोड़ा थोड़ा और बहुत ज़्यादा समझें, थोड़ा थोड़ा करके समझें, लेकिन समझें बहुत ज़्यादा। तो आज हम लोग विभाजकता के नियम पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल। हालांकि ये आपसे कोई बहुत अछूते नहीं है, आप और हम इन्हें बहुत बहुत छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को हम एक बार फिर से नया करेंगे, ताज़ा करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि एक कोई भी नंबर मान लेते हैं। आप भी कोई एक नंबर मान लीजिए, 6 या 7 डिजिट का या 5 का भी मान लो, और उस नंबर के ऊपर हम लोग हमारे डिविजिबिलिटी टेस्ट को अप्लाई करते जाएंगे, विभाजकता के नियम को अप्लाई करते जाएंगे और पता करेंगे कि ये नंबर जिस डिजिट से हम डिवाइड करके देखना चाह रहे हैं उससे डिविजिबल है या नहीं। तो आप अपने हिसाब से कोई कंसीडर कर लें। मान लीजिए हमने नंबर ले लिया है 5 3 2 1 4 एंड 4, ये हमने नंबर ले लिया। ठीक है, अब सबसे पहला नंबर हमारे पास 2 है। 2 से देखें कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं। देखिए, मैं बच्चों की तरह आपको नोट्स नहीं लिखवाने वाला हूँ इस चीज़ के लिए, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। आप सिर्फ यहाँ पर प्रैक्टिस कर लें कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस की। तो हमने ये नंबर लिया, इस पर सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं 2 का। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी को भी सिखाने की ज़रूरत है। अगर लास्ट का नंबर सम है, अगर लास्ट की जो डिजिट है वो इवन है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 से डिविजिबल है। सबसे ज़रूरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये 3 का है। क्या है भाई इसमें, 3 से अगर कोई नंबर पूरा का पूरा डिवाइड करके देखना हो तो हम लोग ये देखेंगे कि उसकी डिजिट का सम कितना है, उसके अंकों का योग कितना है। अगर उसके अंकों का योग डिवाइड हो रहा होगा 3 से, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, ये पूरी की पूरी संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18 और 1 19। क्या 19 3 से डिविजिबल है? 19 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। तो 3 से तो ये डिविजिबल नहीं है। 2 से डिविजिबल हाँ है। 2 से कैसे, लास्ट की संख्या इवन है, सम है, इसलिए ये संख्या 2 से कट रही है। लास्ट का अंक, अच्छा ये पूरा नंबर है, ये पूरी संख्या है और ये इसकी डिजिट है, ये इसके अंक हैं। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि अंक क्या है और संख्या क्या है। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो अंक हैं उनका योग 3 से डिविजिबल नहीं है। ये 3 वाला बहुत ज़रूरी है, आप इसे बहुत ध्यान में रखें। बाकी चीज़ आप करके भी देख सकते हैं। 4 से डिविजिबल है या नहीं ये देखने के लिए 2 में हमने लास्ट डिजिट देखी थी, सिर्फ आखिरी का अंक देखा था। 4 में आखिरी के 2 अंक ले लो, 4 में आखिरी के 2 अंक ले लो। अगर वो डिविजिबल हैं, अगर वो विभाजित हो रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी विभाजित हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लास्ट के 2 4 से डिविजिबल है, हाँ तो हाँ, ये पूरा का पूरा नंबर, ये पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। 5 का क्या है? 5 का ये है कि लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, तब जाकर के वो नंबर 5 से भी डिविजिबल होगा। क्या यहाँ 0 है? नहीं है। क्या यहाँ 5 है? नहीं है। तो ये तो 5 से डिविजिबल नहीं हुआ। 6 से डिविजिबल, 6 से के लिए आप देख लो, 6 बनता किससे है? 2 और 3 से मिला करके। 6 किससे बनता है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो वो संख्या 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए, 2 से भी होनी चाहिए, साथ ही साथ 3 से भी होनी चाहिए। अगर 2 से और 3 से नहीं है तो 6 से डिविजिबल नहीं होगी। 3 से है, 2 से नहीं है, तब भी ये 6 से डिविजिबल नहीं होगी। तो ये संख्या हम लोग 2 से तो चेक कर चुके हैं, लेकिन 3 से है क्या? नहीं। तो ओवरऑल क्या हुआ? नहीं भैया, ये 6 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना? तो ये फंडा 3 वाला तो बहुत भयंकर तरीके से यूज होने वाला है। 7 का देखो भाई, 7 का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 7 का ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो 7 का जो होता है वो किस तरीके से होता है, लास्ट डिजिट को डबल करो और उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। एक छोटी संख्या ले लेते हैं हम, 729, 724 ले लो। कौन सी संख्या? 720, एक और 1 और ले लो।
ये हो गया। इसको हमें डिवाइड चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, लास्ट की डिजिट क्या है 1 है, 1 को डबल किया तो क्या हो गया 2 हो गया, तो वो माइनस कर दो 274 से, वो तो हट ही गई है पूरी। तो क्या आ जाएगा ये आ गया 2 एंड 722। अभी भी हम लोग के लिए टफ है, तो लास्ट की को डबल करो, क्या हो गया 4, और आगे वाली से उसको माइनस कर दो। ठीक है, जो लास्ट का है उसको तो छोड़ ही देना है। तो इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये 68 आ जाएगा। क्या 68 7 से डिविजिबल है? नहीं है। तो 7 का हम लोग इस टाइप से चेक कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ी लेंदी है, आप लोग करके देख लेना, वीडियो लंबा करने से कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो 7 का हो गया। तो हम लोग 8 का देखें। अगर 8 से डिवाइड करना है तो 2 में लास्ट की देख रहे थे हम लोग, 2 को डबल किया 4, 4 में हम लोग लास्ट की 2 देख रहे थे, और 8 आ गया। 8 किसका डबल है? 4 का। तो इसमें लास्ट की 3 डिजिट देख रहे होंगे। 8 दूनी 16, 16 में लास्ट की 4 देखेंगे। ठीक है, 16 तक हमें जाना नहीं है, 11 12 13 तक काम हो जाता है। तो 8 से देखने के लिए क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए। क्या ये कैंसिल हो रही है क्या 8 से? 8 एकम 8, 6 बच गया, 8 8 64, ये कट रही है। ये 8 से पूरा लास्ट की 3 डिजिट कैंसिल हो रही है, डिविजिबल है हाँ, तो ये 8 से डिविजिबल है। 9 का क्या है? जो 3 का है वही 9 का है। 3 का क्या है कि जो अंक हैं उनका योग 3 से कटना चाहिए। इसमें क्या है, 9 में अंक का योग 9 से कटना चाहिए, 9 से कैंसिल होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कितना आ रहा है ये, 5 और 3 8 और एक 9, ये तो हो रहा है 4 4 8 और एक 9, मतलब सबका योग 9 दूनी 18 18 आ रहा है ये, तो वो तो 9 से डिविजिबल है। ठीक है ना भाई, 5 और 3 8 और एक 9, ये तो कट रहा है, तो इसको हटाई दो, 4 4 8 2, सॉरी 8 और 2 10 हो रहा है, ये नहीं होगा। 5 3 8 और एक 9, ये डिविजिबल है, हटा दो इसको। लेकिन इनका योग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, सारा आप ऐड करके देख लो। तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? और वैसे भी हम तो ऑलरेडी इसको 3 से चेक कर चुके हैं। जब 3 से ही नहीं है तो 9 से तो कैसे हो सकती है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, 10 के लिए तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। लास्ट की डिजिट क्या होनी चाहिए? 0, क्योंकि इसमें लास्ट की डिजिट 0 नहीं है, तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। 11 का भी काफ़ी यूज़ होता है, 11 का भी काफ़ी यूज़ होता है। 11 का कैसे देखेंगे हम लोग? 11 का ऐसे देखेंगे कि आप ये बताएं, ये है, ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है, कहीं से भी गिन लो, हालांकि उससे कोई मतलब नहीं। पर जहाँ से भी स्टार्ट करोगे इवन ऑड, पहला ऑड होगा, देन इवन होगा, ऑड होगा। ये विषम नंबर पर है, 1 पर है तो ये विषम पर है, ये 2 पर है मतलब सम पर है, ये 3 पर है विषम पर है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो विषम नंबर पर संख्या अंक हैं, जो विषम संख्या पर, ऐसा नहीं कि विषम अंक नहीं, जो विषम पर है, जैसे 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 6, तो विषम पर कौन कौन है? एक ये, एक ये, एक ये, मतलब 4 1 5 और 3 8। तो सम पर कौन कौन सी? सम पर एक ये मतलब 4, एक ये मतलब 2, 4 और 2 6 और 5 11। तो सम पर और सम स्थान और विषम स्थान पर, सम स्थान और विषम स्थान पर संख्याओं के अंकों के योग का अंतर, ये संख्याओं का योग कर लिया हमने, अब इनका अंतर, ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ये 11 से डिविजिबल होगा तो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। बाकी 13 15 17, 15 का तो 5 और 3 से हो जाएगा, 13 17 और आप पहले इनको अपने दिमाग में डालें, फिर हम लोग नंबर सिस्टम ख़त्म होते होते उन सारी चीज़ों को भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे डिविजिबिलिटी रूल थे। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा है? एक तो 3 का है, भयंकर यूज़ होगा, लगाना भी आसान है, इसलिए हम लोग इसको बार बार यूज़ करते रहेंगे। एक 9 का है, एक 9 का है और एक 11 का है। एक कौन सा है? 11 का है। ठीक है क्या? तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच हैज़ 123 एज अ फैक्टर इज। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश में और हिंदी में क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, हमें तो ये पता लगाना है कि भैया कौन सी 123 से डिविजिबल है, कौन सी संख्या 123 से डिविजिबल है। ठीक है क्या? तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं ऑप्शन के थ्रू। और नंबर सिस्टम मैक्सिमम ज़्यादातर ये एसएससी और रेलवे में पूछा जाता है। इनमें नन ऑफ दिस के ऑप्शंस रेयर केस में मिलते हैं, आपको बहुत कम मिलते हैं। 4 ऑप्शन होते हैं, 5 ऑप्शन नहीं होते हैं। बैंक में नहीं पूछे जाते हैं ये वाले। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पूछे जाते हैं? रेलवे में, व्यापम में या एसएससी में। एसएससी का तो फेवरेट टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो हम लोग इसको ऑप्शन से ही करेंगे। पहला ऑप्शन हमारा क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा, अच्छा पहले आप 123 को एनालाइज करें, 1 2 3,
123 क्या 3 से डिविजिबल है? हाँ 3 से डिविजिबल है। अगर ये 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 4 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। मतलब आप इसको ये देख सकते हो। तो हमने क्या सीखा था अभी इससे पहले कि अगर वो किसी का फैक्टर है तो उस उन दोनों से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि 6 था, तो अगर कोई संख्या 2 और 3 से है तो वो 6 से बाई डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। तो ये 123 है, इसमें 3 और 41 का ये है। तो आप क्या देख लो, 3 का देखना आपके लिए आसान है, 41 का तो कैसे देखेंगे, सीखा ही नहीं है। 3 का हमें पता है। तो आप ऑप्शन उठाइए। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है हमारे पास 10037। अगर ये संख्या किसी का फैक्टर है मतलब उसमें 3 तो है अंदर, 3 तो है, मतलब 3 से वो पूरी 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 कटनी चाहिए, ठीक है ना। 3 से वो डिविजिबल होनी चाहिए। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? 7 और 3 10 और 1 11, 11 तो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो पहला हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड क्या है? 10086। ये हो रहा है क्या? ये 15 से डिविजिबल है ये संख्या। ये कितना है? 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 1 15। तो ये तो डिविजिबल है। हाँ ये डिविजिबल है। हम लोग आगे चेक कर लें कि आगे भी कोई ऐसी संख्या है जो डिविजिबल है क्या। नेक्स्ट क्या है? 10081। ये तो 12, ये 10 आ रहा है। तो 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं है। और नेक्स्ट हमारी क्या है? 10063। क्या ये 3 से डिविजिबल है ना? ये 3 से डिविजिबल नहीं, इनका योग 10 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि नंबर सिस्टम कहाँ यूज़ होता है, या जब वो क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं एसएससी के भी, तो उनका ये कहना रहता है कि नंबर सिस्टम से उतने सारे क्वेश्चन नहीं आए। तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आए या ना आए, नंबर सिस्टम आपका यूज़ होगा अदर चैप्टर में। आप ये जो अलग अलग तरीके के मेथड देखते हो यूट्यूब पे, डिजिट सम और ऑप्शन के थ्रू आपको करना, तो ये सारी चीज़ें क्या, ये डिविजिबिलिटी रूल से ही सब निकल करके आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए आप इसमें हिंदी और इंग्लिश मत करना, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अगर आप एसएससी व्यापम या किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करें तो इतनी सी इंग्लिश तो हमें आनी चाहिए। और ये इंग्लिश क्या है, ये इसमें क्या है इंग्लिश में? द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1000। वह छोटे से छोटा नंबर हमें पता करना है जिसको अगर 1000 में जोड़ा जाए, तो वह 45 से डिविजिबल हो जाए। ये पूरा, इसमें कुछ जुड़ेगा, इसमें कुछ ऐड होगा, उसके बाद ये जो नंबर आएगा वो किससे डिविजिबल होना चाहिए भाई? 45 से। और 45 किससे मिलकर के बना है? 9 से और 5 से। मतलब जो नंबर हमारा फाइनली बनेगा वो 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है क्या। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं हम लोग। 1000 में अगर 35 जोड़ देंगे तो वो 1035 हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 1035 हो जाएगा। तो ये हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप मन में भी कर सकते हो। 1035 कटता है क्या 5 से? हाँ डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल है क्या? हाँ 9 से भी डिविजिबल है। 5 3 8 और 1 9, तो ये तो डिविजिबल है, ये हमारा आंसर हो सकता है। 80 देखें तो ये 1080 हो जाएगा। क्या ये 5 से और इससे डिविजिबल है? हाँ भाई ये भी है। तो दो दो ऑप्शन अब तो हमारा आंसर आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड देखते हैं हम लोग। थर्ड क्या है? 10। अगर इसमें 20 ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है। ये तो नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 10 वाला, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। अब दो आंसर आ गए। तो इन्होंने क्या बोला है? द स्मॉलेस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर चाहिए। तो 35 और 80 में छोटा कौन है? 35 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है क्या। ये सारी प्रक्रिया आपके माइंड में होने में मुश्किल से 5 सेकंड का समय लगेगा जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हो। कोई भी पढ़ा है, कितना अच्छा या कितना बुरा पढ़ा ले, बुरा कोई भी नहीं पढ़ाता है, सब लोग अच्छे पढ़ा रहे हैं। बस आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की। कंटिन्यूटी और प्रैक्टिस, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी भी एग्ज़ाम को या कुछ भी अचीव करने के लिए लाइफ में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 2055 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 27। ये किससे डिविजिबल होना चाहिए भाई? 27 से। 27 के लिए पहले तो ये किससे डिविजिबल होनी चाहिए? 9 से और 3 से। मतलब 9 से चेक कर लें या हम लोग 3 से चेक कर लें, किसी से भी चेक कर लो। तो देखिए 9 और 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको क्या पता है कि पूरे के पूरे अंकों का योग क्या होना चाहिए? अंकों का योग डिविजिबल होना चाहिए, अंकों का योग डिविजिबल होना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए पूरा का पूरा 9 से या 3 से। अगर तो हम लोग 3 का चेक कर लेते हैं। तो इसके अंकों का योग कितना आ रहा है भाई? इसके अंकों का योग आ रहा है मेरे ख्याल से 12। तो पहला ऑप्शन है, उसके अंकों का योग कितना आ रहा है? 10। तो 12 और 10 ये कितने हो गए भाई?
ये हो गए 22, 22 3 से कैंसिल होता है? बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, 2 और 6 मतलब 12 और 6 18। तो क्या 18 डिविजिबल है? हाँ, 9 से भी है, 3 से भी है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। 27 है, तो 9 हो जाएगा। ये 12 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। 3 से डिविजिबल है? क्या 9 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है भाई, 31। 31 में क्या है? 4, तो ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। 16 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 24। मतलब कौन सा क्वेश्चन ये है हमारा कि 2055 में कौन सा छोटा सा छोटा नंबर ऐड किया जाए, जोड़ा जाए, कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट आए वो 27 से विभाजित हो जाए। देखिए, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ बातें की थी। अब एक क्वेश्चन आया है प्राइम नंबर से रिलेटेड, द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट प्राइम नंबर विच आर लेस देन 100 इज। ठीक है, क्या आपसे ये पूछा गया है कि 100 के अंदर या 100 से कम सबसे बड़े प्राइम नंबर, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या और सबसे छोटी प्राकृत संख्या। सबसे बड़ी और सबसे छोटी प्राकृत संख्या में हमें क्या बताना है? अंतर बताना है। तो 100 के अंदर सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? 100 के अंदर सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? 97। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है 100 के पास? वो है 97। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? क्या एक है? क्या नहीं, ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं कि एक प्राइम नंबर नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइम नंबर की ये डेफिनेशन है कि कोई भी संख्या जब सिर्फ दो फैक्टर हो जिसके, लेकिन 1 का 2 फैक्टर भी नहीं है, एक ही फैक्टर है, तो वो नहीं हुई। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 2। 2 के बारे में आपको पता है, एकमात्र सम संख्या है ये जो कि प्राइम है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई? 95। आसान क्वेश्चन था, 3 सेकंड का क्वेश्चन था, लेकिन अगर हमें ये पता नहीं होगा कि प्राइम नंबर क्या है, तो इसलिए आप एक बार फिर से उन वीडियोस को ज़रूर देखें। आप लोग वीडियोस को बार बार रिवाइज करें, इसलिए वीडियोस की लेंथ बहुत छोटी रखी गई है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर लाइंग बिटवीन 67 एंड 101। हमें कंपोजिट सम्मिश्र संख्याएं बतानी है। सम्मिश्र संख्याएं वो संख्याएं होती है जो कि प्राकृत संख्याएं नहीं है। या तो संख्या प्राकृत होगी या सम्मिश्र होगी। अगर वो प्राकृत नहीं है तो वो संख्या कौन सी होगी? सम्मिश्र संख्या होगी। तो हमें पता लगाना है कि कितनी सम्मिश्र संख्याएं हैं 67 और 101 के बीच में। 67 और 101 के बीच में। तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है 67 और 101 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर है। अच्छा, कंपोजिट नंबर देखना, तो हमें पता है कि प्राइम नंबर कितने हैं। हम लोग प्राइम नंबर इसके बीच में आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने कल देखा था, ये कल की स्लाइड है अपनी। इसमें क्या है, 51 से लेकर के 75 तक कितने हैं भाई? 6 हैं। कितने? 6 हैं। और 76 से 100 तक कितने हैं? वो 4 हैं। तो हम लोग 75 तक देख लें कितने बन रहे हैं। कहाँ से देखना है? 67 से। तो 67 में ये तो नहीं आ रहा है, 67 और 101 के बीच में चाहिए, के बीच में चाहिए। ये तो बिल्कुल बाउंड्री भाई, ये नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 कितने प्राइम नंबर है? कितने प्राइम नंबर है? कितनी प्राकृत संख्या है? तो वो है 6। और टोटल नंबर कितने हैं 101 एंड 61 के बीच में? तो वो कितने हैं? 101 माइनस 67 कर दिया तो कितने आ गए? 34। लेकिन हमको इनके बीच के चाहिए, तो इनके बीच में कितने नंबर होंगे भाई? 33। कितने नंबर होंगे? 33। अब टोटल 33 नंबर है, इनमें कुछ प्राइम है, इनमें कुछ प्राइम है बोले तो प्राकृत, और कुछ हैं कंपोजिट। तो प्राइम कितने हैं? प्राइम हम लोग अभी देख करके आए, प्राइम हमारे पास है 6। तो 33 में से अगर 6 प्राइम है तो कंपोजिट कितने हो जाएंगे? 27। तो ये हमारा आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 4 5 1, यहाँ एस्टेरिक बनाया है इन्होंने, एंड 603। इस नंबर में इसकी जगह, ये एस्टेरिक जो है स्टार का साइन है, इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर दें? क्या वैल्यू होनी चाहिए? छोटी सी छोटी, ताकि ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाए? 9 से। अगर ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है मतलब इसके अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लोग देख लें, 5 4 9, ये तो ठीक है, इसको हटा दो। 6 और 3 9, ये भी ठीक है। जो 9 होते जा रहे हैं उनको हटाते जाओ, उनकी ज़रूरत ही नहीं है फिर। अब बचा 1। अब क्या बचा है? 1। तो 1 में क्या ऐड करते हैं कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए?
एक में क्या छोटी सी छोटी संख्या ऐड कर दें कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 8 ऐड कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, एस्टेरिक की जगह पे क्या आएगा, 8 आएगा। समझ रहे हैं क्या किया हमने, 9 से डिविजिबिलिटी, 9 से विभाजकता का नियम क्या है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 4 और 5 ये तो 9 हो ही रहा है, 6 और 3 9 ये भी हो ही रहा है, ये एक बचा है। तो इसके साथ ये जो बचा है इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसमें एक ऐड होने के बाद वो क्या बन जाए, 9 से डिविजिबल हो जाए। तो ये 8 आएगा। अगला नंबर क्या है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 88 इज। हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता लगानी है जो 88 से डिविजिबल हो। तो वो कौन सी है, पहला ऑप्शन हम लोग देखें तो अच्छा 88 से डिविजिबल होनी चाहिए। क्या मतलब समझ रहे हैं हम, 11 से होनी चाहिए और 8 से होनी चाहिए। देखिए आप लोग साथ साथ ही इन चीज़ों को करते रहें, प्रैक्टिस भी करते रहें, सॉल्व खुद से किया करें। आप मेरे करने का वेट नहीं करें इन चीज़ों के लिए। 11 और 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर 11 और 8 से डिविजिबल होनी चाहिए तो आपको 11 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 11 का क्या है, 11 का ये है कि इस पे जो सम स्थानों पर जो अंक हैं उनका योग और विषम स्थानों पर जो अंक हैं उनके 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 योग का अंतर। ठीक है क्या, अपन करके देखेंगे अभी। 8 का क्या है, 2 का है लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, 4 का है लास्ट की 2 डिजिट होनी चाहिए, और 8 का क्या है, लास्ट की 3 डिजिट होनी चाहिए। तो हम लोग 8 का पहले लगा करके देख लेते हैं। 8 का हम लोग पहले लगा करके देख लें। पहला ऑप्शन आपको देख रहा है, पहला ऑप्शन क्या है, 9988। तो इसमें सम स्थान पर क्या है, 8 है और 9 है। इनका योग कितना आ जाएगा भाई, इनका आ जाएगा 17, और विषम पर 17, तो इनका योग 0 आ रहा है। 0 तो 11 से डिविजिबल है, मतलब ये 11 से तो डिविजिबल है, ये 11 से तो डिविजिबल है। क्या 8 से है, क्या 8 से है, ये 8 एकम 8 यहाँ आ गया, 8 दूनी 16, 2 यहाँ आ गया, 8 तेरी 24, ये 8 से नहीं है, तो ये तो नहीं हो पाएगी। अगला क्या है, 9924, 4 है, तो ये भी सही ठीक है। सम विषम पर ये हैं और सम पर ये हैं, तो 9 और 4 13, 9 और 4 13, 11 से तो है ही। 8 का देख लो, 8 एकम 8 यहाँ आ गया, 8 एकम 8, फिर कितना बच रहा है, 6 8 हाँ ये तो ये 8 से है, ये 8 से डिविजिबल है। अब हम लोग कौन सा देखेंगे, मे बी आगे कोई और ऑप्शन हो जाए। अच्छा इन्होंने पूछा है लार्जेस्ट, तो क्या 99944 से लार्जेस्ट इसमें और भी कोई नंबर है क्या, नहीं है। ये 11 से भी है, ये 11 से भी डिविजिबल है, और ये 8 से भी, अगर इससे बड़ी है ही नहीं तो आगे फिर ऑप्शंस चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। अगर ट्रिपल ये 4 टाइम 8 या इसके बाद वाला निकल भी जाए तो हमारा आंसर नहीं होगा, हम लार्जेस्ट चाहते हैं तो लार्जेस्ट यही तो है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट लिस्ट वैल्यू मस्ट बी असाइन टू एस्टेरिक सो दैट द नंबर, ओके कुल मिलाकर के क्या है, ये नंबर है हमारे पास, नंबर है हमारे पास 6 3 5 7 6 स्टेरिक 2 स्टार 2। हमें क्या पता लगाना है, 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट की, अच्छा क्वेश्चन क्या है कि कौन सी छोटी संख्या इसकी जगह रख दी जाए, ताकि कौन सा छोटा छोटा अंक इसकी जगह रख दिया जाए ताकि ये पूरा का पूरा नंबर, पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाए। तो हमें पता है 8 के लिए विभाजकता का नियम क्या है, आखिरी के तीन अंक जो है, आखिरी के 3 अंक मिलाकर जो संख्या बना रहे हैं वो 8 से कटनी चाहिए। तो देखिए ये क्या है, 60 है, ये क्या है, 60 है। तो हम लोग ले रहे हैं कि कुछ पल के लिए कंसिडर कर लो यहाँ 0 है, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तेरी 24, अठी अठी 64, अठी अठी 64। यहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं, तो 0 तो इन्होंने दिया भी नहीं है। हालांकि अगर हम लोग जब ऑप्शन ना रहे या किसी और 0 भी ऑप्शन में रहे तब भी क्या करेंगे, तो 0 रख के देखेंगे तब भी डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से उठाते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, अगर 1 रख रहे हैं तो 8 से इसको डिवाइड करें तो क्या आ रहा है भाई, ये 8 7 56 56, 8 7 56। तो कितना बच रहा है यहाँ से कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। यहाँ से कितना बच रहा है, 5, 5 में ये करेंगे तो 8 से डिविजिबल नहीं है। 2 रख के देखो तो क्या हो रहा है, 6 बचेगा। 5 1 रखा तो कितना बच रहा है, 5, अगर 6 रख देंगे तो तब क्या बच रहा होगा, 6 बच रहा होगा। 6 रख देंगे तब भी नहीं होगा। 3, 3 में 7 बच रहा होगा, 4, और 7 में कट रहा है, ये 7 में ये कैंसिल हो जाएगा। किस तरीके से भाई, हम लोग 3 रख करके देख रहे हैं। 3 रखा तो 8 7 8, 8 7 कितना हो रहा है, 56 हो रहा है। तो कितना बच रहा है, कितना बच रहा है, 7 बच, अगर 3 रख रहे हैं तो कितना रिमाइंडर बच रहा है, 7 बच रहा है। 7 को यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 8 72। तो लास्ट में क्या होना चाहिए भाई,
6 3 2 मतलब जो स्टार साइन है हमारा उसके लिए क्या होना चाहिए 3। एक बार फिर से आप इसको करके देखें। फंडा ये है कि लास्ट की 3 डिजिट से बनने वाला जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। आप ऑप्शन से उठा करके भी इसको बहुत आसानी से कर देते हैं सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस की भयंकर प्रैक्टिस करें। हम बिना किसी सूत्र के पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर ये कोशिश और कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हो तो इसे अपने कॉम्पिटिटर दोस्तों के साथ भी शेयर करें और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें द्रोणा मैथ्स को। धन्यवाद। जय हिंद।